भैया जी, एक मेरी मम्मी का क्वेश्चन है, वो भी इसमें है जी। वो बोल रही है कि मैं बैठती हूँ, सुनती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन वो बोल भी नहीं पाती है कि वापस आपको कोई क्वेश्चन करे या कुछ पूछे, और बोलती है मेरे को याद नहीं रहता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो याद नहीं रहता, उसके लिए तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने अपने आयु कर्म का क्षयोक्षम भी, आयु कर्म का भी एक स्थिति होती है। अब आप वृद्ध हो गए हैं, थोड़े बड़े एज के हैं, तो उस एज में याद नहीं रह पाता है, लेकिन कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करें। आप जितनी देर बैठ रहे हैं, जितनी देर सुन रहे हैं, उतनी देर तो अपना शुभोपयोग है। और सबसे बड़ी बात, में आपकी मम्मी के समान ही अन्य लोगों का भी बहुत सारा, जब इस तरह के प्रश्न होते हैं तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, जब सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, उस समय तो सब समझ में आता है कि हाँ सब समझ में आ रहा है। अब उसको बाद में याद नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, बाद में याद करके कौन सा अपन को पीएचडी करनी है। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी देर अपन बैठे हैं उतनी देर अपना शुभोपयोग है, अच्छा परिणाम है, अच्छा भाव अपने को समझ में आ रहा है, पहले का विषय रिवीजन हो रहा है कि हाँ हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, तो अच्छा परिणाम है। और रही बात वो देखती और सुनती पढ़ती हैं, लेकिन मैं एक साथ में आपको ये और कहना चाहूंगा आपकी मम्मी को कि उन्हें संसार की कितनी बातें याद है। उनको उनको मालूम है मैंने अपने बेटी को शादी में कितना तोला सोना दिया था। नहीं, वो सब नहीं रहता उसको याद। नहीं, अगर मम्मी को नहीं रहेगा। अगर वो याद नहीं है तब तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ चलो इसमें माफ कर दूंगा कि धर्म याद नहीं रहता, लेकिन संसार की सब बातें याद है। वहां गई थी, उसको इतना रुपए का लिफाफा दिया था, उससे इतना मिला था, उससे इतनी साड़ियां, उसकी शादी में, ये सब बातें अगर संसार की याद है और धर्म का याद नहीं है, तो इसका मतलब ये है हमें धर्म में रुचि नहीं है। जहां नहीं हमारा भैया जी, रुचि होता है, ये सब तो बातें याद रह जाती है, धर्म वाली बात याद रहना कठिन है थोड़ा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, रुचि जहां होती है ना, वो सब बातें याद रहती है। मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आप यहाँ बैठे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है आपकी किचन में नमक कहाँ रखा है? हाँ। और ये भी मालूम है कि अभी कितना बचा है? नमक के साथ में मिर्ची कहाँ रखी है, हल्दी कहाँ रखी है, आपको ये भी ध्यान है कि आप फ्रिज में सब्जी कौन सी रखी, शाम को कौन सी बनानी है, 2 दिन पहले कौन सी बनाई थी। ये सब चीजें हमको याद है। क्यों याद है? क्योंकि इसमें हमारी रुचि है, उपयोग है, हम लोग इसी में लगे हुए हैं दिन रात। और अगर आज आचार्य श्री को देखें, एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं अपन, या और किन्हीं विद्वानों को, या हम लोगों को देखो, मेरे से पूछोगे तो भी मेरे को शास्त्र को लोग बोलते हैं आपको तुरंत के तुरंत श्लोक कैसे याद आ जाते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जो सुबह से शाम तक चल रहा है वही तो माइंड में आएगा। अब आपके सुबह से शाम तक किचन चलता है, परिवार चलता है, तो आपको वो याद आता है। तो वो अपने उपयोग वाली बात है और कुछ भी बात नहीं है। उपयोग अगर हम लगा लेंगे यहाँ पे, और इसको अगर हम अपनी रुचि वाला अपना साधन मान लेंगे कि इससे मेरी आत्मा का कल्याण होगा, तभी मेरा काम बनेगा, तो हम उसमें जुट जाएंगे, दिन रात लग जाएंगे। लेकिन वो अब तक हमारी स्थिति आई नहीं है, तभी तो महाराज माता जी विकल्पों से दूर रहते हैं और उनको श्लोक शास्त्र सब याद रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने उसको अपना इंटेंशन बना लिया, अपना उपयोग वहां लगा लिया, वो वाली बात है। तो इसलिए जितना हम दूर हो सके और इधर उपयोग लगा सके तो हमारा काम बन जाएगा। भैया जी, एक क्वेश्चन है मेरा, सिद्धालय में, सिद्ध भगवान सिद्धालय में रहते हैं ना, है? तो वहां पे न, वो निराकार है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वहां पे है क्या? हाँ, आत्मा तो है ना, आत्मा अरूपी है। देखो, निराकार भले ही हो लेकिन फिर भी आकारवान है। अपन ने सिद्ध भगवान की पूजा पढ़ी थी, उसमें भी आया था। और अनेकांत इसी को कहते हैं। जब अमूर्तिक द्रव्य की बात करते हैं, अरूपी द्रव्य की बात करते हैं, जिसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं पाया जाता, जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये उद्गल का लक्षण है। अब वो तो जीव है, शुद्ध जीव है, उस अपेक्षा से हमने उनको निराकार कहा। लेकिन पूर्व पर्याय की अपेक्षा, पूर्व में वो मनुष्य पर्याय में थे, जिस अवगाहना में, जिस शरीर रूप में वो थे, उतनी आत्मा के, उसी आकार में उनकी आत्मा के प्रदेश वहां सिद्धालय में विराजमान है। तो आत्मा मतलब तो वहां है ही सही ना, आकार वैसा ही रहेगा, बिल्कुल सेम टू कॉपी, चेंज नहीं होगा, फैलेंगे नहीं। आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष की थी, तो 500 धनुष में से कुछ कम, क्योंकि वो शरीर में हमारा जो खाली स्थान रह जाता है उससे आत्मा के प्रदेश कुछ संकुचित हो जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में हवा है, या जो नाक के अंदर वाला जो भाग है वो खाली है, तो जब 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में नाम कर्म समाप्त होता है, नाम कर्म का उदय समाप्त होता है, तब उस स्थिति में आत्मा के प्रदेश कुछ संकुचित हो जाते हैं। उन्होंने वहां लिखा किंचुणा चरम देह दो, अंतिम शरीर से कुछ कम। तो कुछ कम उसी आकार में, जिस आकार में वो सिद्ध मतलब तपस्या किए थे, 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में थे। 2 ही आकार वहां होते हैं,
या तो खड़गासन या पद्मासन। पद्मासन। इन दोनों आकार में से किसी एक आकार में जिनसे वो मोक्ष पधारे, उस आकार में उनकी आत्मा के प्रदेश उसी आकार में वहां विराजमान। तो आत्मा तो वहां है, भले हमको नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि वह मूर्ति का इसलिए नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आत्मा तो वहां विराजमान है, इसलिए सिद्धालय में आत्माएं हैं, अनंत अनंत आत्माएं। फिर इतना बड़ा है, अनंत अनंत आत्माएं उसमें, मतलब आकार है तो वो उस आकार से ही रहेंगे ना। हाँ, आकार से तो रहेंगे, लेकिन अपन ने ये भी तो पढ़ा है सिद्धों के 8 गुणों में एक अवगाहनत्व गुण होता है। अवगाहनत्व का मतलब क्या होता है? एक आत्मा में अनंत आत्माएं समाई जाती है। एक माँ ही अनेक राजे, पढ़ते हो आप लोग सिद्ध भगवान की पूजा में। तो एक आत्मा में अनेक विराजमान होते जाते हैं। यहाँ एक आत्मा है, इसमें अनंत आत्माएं जाती जा रही है। अमूर्ति का ना, मैंने उदाहरण दिया था, जैसे पानी है, पानी में आपने काला कलर डाला वो घुल गया, नीला कलर डाला वो घुल गया, हरा डाला वो घुल गया, नमक डाला वो घुल गया, शक्कर डाला वो घुल गया। जब पानी और अन्य दूसरे कलर पुद्गल है, जब पुद्गल और पुद्गल मिक्स हो सकते हैं तो वो तो शुद्ध आत्मा है। हाँ, तो वो शुद्ध आत्मा है, लेकिन उनको वहां पे ऐसे इतना आनंद क्या है? आनंद जैसे बोलते हैं ना वहां पे तो बहुत आनंद है, मतलब मेरे को लगता है कि वहां पे इतना आनंद है क्या? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको किस में आनंद आता है? कोई एक चीज बताओ जिसमें आपको बहुत ज्यादा आनंद आता हो। दाल बाटी चूरमा खाने में? नहीं, खाने पीने में इतना आनंद नहीं है। तो किस में आपको आनंद? अब तक की लाइफ में आपको सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आया? भगवान की भक्ति करने में, पूजा करने में, विधान करने में, है ना। कहने का मेरा भाव ये है, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्ञान गम्य और अनुभव गम्य, दो बातें हैं। मिश्री मीठी होती है, ये हमको ज्ञान है, लेकिन कोई हमसे पूछे यहाँ मिश्री रखी हुई है, कोई हमसे पूछे ये कितनी मीठी है, तो हम क्या बोलेंगे? कितनी? कितनी? बहुत मीठी है। कितनी? बहुत कितनी? बहुत कितनी? उसका क्या परिमाण देंगे हम? कितनी मीठी है? हम क्या बोलेंगे? भैया बहुत मीठी है, इतनी मीठी है कि बस मीठी है। अब हम नहीं बता सकते वो कितनी मीठी है, ये चीज अनुभव की कहलाती है। ठीक ऐसे ही आचार्यों ने लिखा, जैसे आप उस मिश्री खाने वाले को आप कहोगे, वो बार बार आपसे पूछेगा कि कितनी मीठी है, तो आप बोलोगे भैया बहुत मीठी है। लास्ट में तो आप कह दोगे आप खुद ही खा के देख लो ना कितनी मीठी है। तो सिद्धालय जाना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल, सिद्धालय सिद्ध करना पड़ेगा। अगर सिद्धालय का आनंद ही यहाँ मिल जाए तो फिर सिद्धि कौन क्यों जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां आचार्यों ने स्वर्ग की ही उपमा करते समय स्वर्ग के सुख के लिए कथन कर दिया, नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसाम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में स्पष्ट लिखा स्वर्ग का सुख कैसा है, तो उन्होंने वहां लिखा स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख जैसा है। रसगुल्ला कितना मीठा है? रसगुल्ला उतना मीठा है जितना रसगुल्ला मीठा होता है। गन्ना कितना मीठा है? जितना मीठा गन्ना होता है। क्यों? ये चीजें अनुभव गम्य है, इसको हम बता नहीं सकते। जहां आचार्यों ने ये लिखा, आत्मा में लीन होने पर यो चिंत निज में थिर भयो तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कयो। उन मुनि महाराज के लिए जब पंडित दौलत राम जी ने लिख दिया कि जब वो अपनी आत्मा में स्थिर होते हैं तो उनको इतना आनंद मिलता है कि जो इंद्र नाग नरेंद्र अहमेंद्र सर्वार्थ सिद्धि के देव को वो आनंद नहीं मिलता। तो अब वो चीज अपन सोचे कि अपन को मिल जाए, वो कैसा आनंद होता होगा? नहीं, वो अनुभव की चीज है। वो तो जब अपन खुद शुद्धोपयोग में लीन होंगे, जब अपन खुद सिद्धावस्था प्राप्त करेंगे, तद्रूप आनंद होगा। हम तो बस यही कह सकते हैं वहां कोई काम नहीं है। जैसे अपने घर में बेटी की शादी हुई और वो जो अपन सारे काम निपटा करके कुछ क्षण के लिए 2 मिनट के लिए शांत, हाँ अब सब निपट गया, बोलते हैं ना अपन, होता है अपनी लाइफ में भी होता है। उस समय सुकून मिलता है, उस समय सुख मिलता है, हाँ अब सब काम से मैं फ्री हो गया। तो वो जब अपन एक छोटे से काम से फ्री हो जाते हैं, वो तो संसार से दूसरा काम वापस याद आ जाता है। जब एक छोटे से काम से फ्री होने पर थोड़ा सा हमें आनंद मिला, तो जब पूरे 8 कर्मों का नाश कर देंगे तो फिर सारे काम से फ्री हो गए तो कितना आनंद मिलेगा। इसको हम सिर्फ कह ही सकते हैं, बाकी तो वो अनुभव में का ही चीज है जो सिद्ध भगवान स्वयं इसका उपभोग करते हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र भैया जी।